स्वागत है एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। ये क्या हो रहा है? मैंने आपको कहा था बकरी को स्वेटर पहनाइए और आप यहाँ पे आके मेरे शो पे कब्जा कर रही हैं। मेरा तेरा क्या है, हम हस्बैंड वाइफ है, सब कुछ आधा आधा होता है, मतलब हमारा है। हमारा है, ठीक है, तो तुझे बंटवारा करना ना तो तरीके से करते, ठीक है? ये घर मेरा, दादी तेरी, ये शो मेरा, बुआ तेरी। बोल। ये कैसे बंटवारा हुआ? सारी अच्छी चीजें खुद ले लिया, बुरी चीजें मुझे दे दी। अच्छी चीज चाहिए आपको? एक काम करते हैं, सिद्धू बाजी तुम्हारे, सिद्धू बाजी के पीछे वाली पूरी लाइन मेरी। खबरदार, अगर आपने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखना तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। क्या करेंगी आप? मैं पापा से कहकर आपको ठीक करवा दूंगी। जो चीज आपके पापा ठीक करते ना उसको गैस का चूल्हा कहते हैं। मेरा कहीं से बर्नर नहीं लीक हो रहा, समझ में आया ना? अपने बाप को ठीक कर जाके पहले। इसके बाप की आपको बात बताऊं बाजी, जिस दिन मेरी शादी थी, बराती वहां पे अपने ड्रिंक मार रहे जो हमारे घर की तरफ से गए, उनको जाके बोलता भाई साहब एक एक हमें भी तो लगवाइए। हमें तो उतनी खुशी है और मुझे तो उल्टा ज्यादा खुशी, हमारी बेटी जा रही है, अब उसके हिस्से की सब्जी भी हम खाएंगे। शादी का माहौल था, कुछ एक आध पैग ज्यादा पी ली होगी इसीलिए कुछ कह दिया होगा, लेकिन मेरे पापा पाजी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप भूल गए विदाई की वक्त कितना रो रहे थे वो मेरे लिए। तेरे लिए नहीं रो रहे थे, घोड़ी के पैर के नीचे हाथ आ गया था पैसे लूटते लूटते, इसलिए रो रहा था बुड्ढा। और बारात जब इनके घर में पहुंची, बारात वाले बेचारे खाना ढूंढे, कहते भाई साहब खाना, कहते आप दुल्हन लेने आए कि लंच करने आए? हद होती बेशर्मी की कोई। भूल गए तुम अपनी दादी को? पाजी इसकी दादी जिंदगी में पहली बार पनीर देख के इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि वो सीधे पनीर के पतीले में कूद गई। तो पनीर था, ये था उसमें, कोई पनीर नहीं था। पनीर ढूंढने के लिए तो बेचारी ने पतीले में छलांग लगाई, और इतने कमीने लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। ओहो, आप यकीन नहीं करेंगे बाजी, 4 टुकड़े थे पनीर के, तरी में नाक बंद करके उसका मामा बैठा हुआ था। तो घर का कोई मेन मेंबर आया तो हाथ से पकड़ा दूंगा, बेइज्जती कम होगी। अबे लानत है तुम्हारी फैमिली पे। चुप रहो तुम, जब देखो मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती करते रहते हो। और पाजी ये खुद इतना ज्यादा बेशर्म है, विदाई के अगले दिन जब मेरे मम्मी पापा ने इनवाइट किया, ये सूट के बदले साड़ी पहन के आ गया। तो जो तुम्हारे पिताश्री देंगे वही पहन के जाऊंगा मैं। पाजी इनको सस्ती साड़ियां मिली, सबको साड़ियां गिफ्ट कर दी, अबे दामाद को तो कम से कम सूट लेके दे दो, मेरे को भी साड़ी। मैं भी चला गया पेटीकोट पहन के, मेरे को क्या, ऊपर से इसके बाप की हरकत देखेंगे आपको भी शर्म आएगी बाजी। यहाँ तक पेटीकोट बांध के था, हाउ इज माय गाउन लुकिंग। अबे लानत मर जाओ यार। आप जब देखो मेरे पिताजी की बेइज्जती करते रहते हैं, अगर मेरे भाई ने सुन लिया ना तो आपकी खैर नहीं। कौन तेरा भाई? वो 4 फुट तेरा भाई, वो शुतुरमुर्ग का अंडा। मैं आपको बताऊं भाई, इसका भाई ये तेरी साइड में नहीं है तेरा भाई। मैं तेरे को सच सच बताऊं, मेरी शादी जब हुई ना हमारी, मेरी शादी से पहले मेरे को बोला था, कहता भाई साहब अगर आपको 1 लाख रुपए का दहेज दिलवा दे तो 10% मिलेगा मुझे। ये तो तेरे भाई की करतूत है। मैं उस भाई की बात नहीं कर रही। कौन? तो वो दूसरा वाला जो सिगरेट पीते पीते सो गया था, आधी मुंह चल गई थी वो। उस भाई की बात बता रहा हूँ। इतना कमीना पाजी बैंड वालों को जाकर पता क्या बोलता है? कहता जो इनाम हुआ आधा मेरे को दो, आपकी तो फूंक जा रही, मेरी तो बहन जा रही। बोलता है इस भाई की बात कर रही। मैं उस भाई के बारे में बात नहीं कर रही। तो कौन? वो तुम्हारे चाचा का लड़का जिसको कुत्ते ने नाक पे काट लिया था, वो तो 1 नंबर का डफर बाजी, कुत्ते ने काट लिया, धरना देने बैठ गया वहां पे। कहता जब तक कुत्ता रिटर्न में माफी नहीं मांगेगा मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। क्या काम कर आगे अपना। शर्मा जी, मेरा एक और भाई है, अगर वो यहाँ आ गया, अगर मैंने उसे यहाँ बुला लिया तो आपकी दुहाई ही दुहाई है। दुहाई हो जाएगी मेरी। हाँ। शामत नहीं है आपकी तो बुलाओ। बुला लूं? ठीक है, कहते हो तो बुला लेती हूँ। जरा पहले साइड हो जाइए प्लीज। साइड हट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों और सीटियों के साथ स्वागत कीजिए बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार सलमान खान का। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने जब कहा कि जेंटलमैन, उसका मतलब था कि लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद फिर इन्होंने लाइन कही कि मैंने मेरी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया, सौंपा। इसको इतना हट्टा कट्टा हमने घर से रुखसत किया, इतने बड़े बड़े होठों के साथ
खिलाओ पिलाओ यार पत्नी को, तुमने इसके होठ ही चूस दिए। ये कैसा relationship है? भाई सच में ये जानती है आपको? मुझे लगता है इसको रज़ाक खान ने जानता है, इसको सलमान खान। Anyways, सलमान भाई वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। मुझे ये शो जब से शुरू हुआ है ना बाजी, पहले एपिसोड से लोग पूछते हैं कि आपके शो में सलमान खान कब आ रहे हैं, सलमान खान कब आ रहे हैं। और मैं उनको बोलता भी था, मैंने कहा मैं तो 1 मिनट में बुला लूं, मेरा फोन तो उठाएं। अच्छा भाई, जब भी आपको फोन करें तो एक आदमी बोलता है कि पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण आपका फोन काट दिया जा रहा है। तो ये बंदा आपके ऑफिस में है कि कंपनी वालों का बोलता है? खुद बैलेंस भरवाने के पैसे हैं नहीं, बातें जितनी मर्जी आप करवा लो। ये ग्राहम बेल की बेटी है ये। इनके पूरे मोहल्ले में एक ही लैंडलाइन है, वो भी डर रहता है। ये ग्राम बेल नहीं, ये ग्राम पंचायत समझती है। 2 ग्राम पंचायत। और कुछ पौने ग्राम, और कुछ पौने ग्राम। ये आपके चक्कर में ना ज्यादा फुटेज ले रही, नहीं तो जितनी लाइन दो उतनी बोल के निकल जाती है। जो है वो भी ना बोलूं। अच्छा आज सलमान खान ने तो जूड़ा भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना के आई पीछे। पीछे आधा किलो मधुमक्खियां रखी हुई। क्या बोल रही थी आप? मतलब ये इतने बदतमीज आदमी हैं, इतने ज्यादा, मतलब मेरी कोई कदर नहीं करते, मेरी बेइज्जती करते, मेरी फैमिली की बेइज्जती करते, कोई परवाह नहीं है। उनको क्या कंप्लेंट कर रही है? उनको ये सब पचड़े में पढ़ना आता है ना, खुद ना शादी कर लेते। बता रही है दुनिया में हर किसी को ये जानने की क्यूरियोसिटी कि अगर सलमान खान शादीशुदा होते तो घर में माहौल कैसा होता, ये अब कोई जानना चाहता है। तो एक सैंपल अभी देख लेते। कैसे मतलब? सैंपल ही है, मान लीजिए मैं आपकी वाइफ हूँ, मान लीजिए। चल यार मेरा एक नाइटमेयर रहा है जिंदगी भर के। एक हमारे घर में एक लेडीज काम करती हैं। नहीं मैंने तो कब का छोड़ दिया है। वो कि ये हो ना कि माँ मैं इससे बेटर लाऊंगा, माँ मैं इससे बेटर लाऊंगा, माँ मैं इससे बेटर लाऊंगा। और इवेंचुअली जाके सबसे बेटर ये मिली। अब यार भाई बुलाया है। हाँ अभी तो तू भाई बोल रही थी। तो ये कौन सा रिश्ता हुआ है? तो राखी थोड़ी ना बांधी मैंने, कह दिया। पतिव्रता। आदमी को आधा पौना घंटा लगता है बदलने में, 2 मिनट में बदल गई तू। चलो मान लेते हैं, मान सामने लीजिए। चलो, मान सलमान लो, खान हो तो ठीक है चलो चलो है ना पाजी। चलो मान लिया 2 मिनट में क्या जा रहा है। आप अपने मियाँ जी के लिए चाय लेके आ रही हैं। बैठी सुबह सुबह, ठीक है? हाँ चलो चाय लेके आओ। ये बैटी है बेटी है। ये बेटी तो बेड पे पिलाओ ना मेरे को। हाथ जोड़ तो सही, तेरी चाय ना। पिलाओ। क्या बोल रही हो? शादी के पहले तो आपने कहा था कि बेटी आप बनाकर शट अप यार, डोंट डिस्टर्ब मी अर्ली इन द मॉर्निंग यार। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था। कोई प्रॉमिस नहीं किया था मैं तो। गले पड़ गई थी तुम, शादी करनी पड़ी तुमसे। पति के हाथ की चाय पेगी, मुंह तेरा केतली जैसा, चाय तुझे सलमान खान पिलाया। वाह। शट अप, चुप रहो तुम। अच्छा सुनिए, वो केतली जैसा। ये कहाँ से लाओ यार? सुनिए, वो सुबह सुबह आपकी वो बुआ जी का फोन आया था अमृतसर से। उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है, तो कब चलना है? कभी नहीं, लाइफ में नहीं जाऊंगा। पति सलमान खान हो, बुआ कम से कम पेरिस से तो मंगवा। अमृतसर मेरी बुआ जी। कम से कम जिस लेवल का पति मारी उस लेवल का झूठ तो बोल दो। तुम चुप रहो, पति पति के बीच में तुम मत आओ। और सुनिए, कल मैंने आपको 25 फोन किया, आप उठिए जरा। उठिए आप। ये बड़ा इसलिए मैंने शादी नहीं किया।
ये बहुत स्कैरी मामला और ये ऐसा होता होगा और ये इनका एक्सपीरियंस ये करती भी होंगी ये घर पे बिना शादी जिसका पति किए। ये वो करना पड़ता है। हाँ वैसे कल मैंने आपको 25 बार फोन किया था, एक बार भी आपने फोन नहीं उठाया। शादी के पहले कहते थे कि जानू मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, क्यों नहीं फोन उठाया? जरूर आप किसी और के साथ होंगे ना। और परसों आपकी शर्ट पे वो लिपस्टिक का निशान भी था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं मायके चली जाऊंगी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे रोकना, मुझे जा रही हूँ, मुझे अरे रोकना। जाती हो ओ जाने जाना आखिरी सलाम। अरे रुको। जानू आज बताओ क्या है? आज ठंड है। आज वैलेंटाइंस डे है, अच्छा तो बताओ आज मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? क्या मिस कॉल दे दूं? कभी तो कुछ डिफरेंट दो, मिस कॉल तो रोज ही देते हो। अरे तो एक काम करो, तलाक ले लो। इतने अच्छे दिन पे ऐसी मरूज बातें नहीं करते। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये तो तूने गिफ्ट दे दिया मेरे को। अच्छा सॉरी बेबी सॉरी। यू नो एवरीबॉडी नोस कि हाउ मच आई हेट यू ना। अरे गाना नहीं सुना वो? आई हेट यू लाइक आई लव यू, उस तरीके वाला। पागल है। अच्छा ठीक है, बातों में मैं तो आपसे कहना ही भूल गई। क्या? पता है कल मैंने सपना देखा कि आप और मैं स्विट्जरलैंड के बर्फीले वादियों में बैठ के चाय पी रहे हैं। देखो बेबी, 3.5 रुपए का मुंह सपना तूने 7.25 लाख का देख लिया। अपने हिसाब से सपना देखा कर, कहीं टीले में बैठ के मैंने बेर खाए चाहिए तो क्या? इतने महंगे सपने नहीं देखते बेटा। मैं सच बोल रही हूँ। और पता है परसों मैंने ये भी देखा कि क्या? हम अफ्रीका में हैं। और पता है आप क्या कर रहे थे? क्या? पाजी अफ्रीका में ये मेरे होठों की तारीफ कर रहे थे। अजूबा। पर जहां बैठा तारीफ कर रहा था उनके अपने भी तो देखो ना। इनके हिसाब से तो तुम्हारी तारीफ ही बनती है ना। समझ आप कुछ भी कहते रहते, पता नहीं ये दादी को क्या हुआ, फिर से ज्यादा पी ली? अरे नहीं, दादा को याद कर रही, वैलेंटाइन है ना, तो फोटो लगा के सो गई उसकी। शर्म करो, कुछ तो सीखो अपनी दादी से। इसे कहते हैं मोहब्बत, पति पत्नी का प्यार। और एक तुम हो जो जब देखो बेइज्जती करते रहते हो अरे मेरी। कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये शादीशुदा लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई है, कोई प्यार नहीं होता। आप जैसा हाथी इंसान मैंने नहीं देखा कभी। तो जा फिर दादी को उठा के उससे कर ले प्यार की बातें। हाँ कर लूंगी। जा रहा हूँ मैं। जाइए। I'm not looking smart. गो, वो यू गो।